ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब बिहार में भी बुलडोजर की गरज जो है सुनाई दे रही है। बांकीपुर से दानापुर तक बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। सम्राट चौधरी के गृह विभाग संभालते ही लगातार एनकाउंटर से लेकर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई जो है देखी जा रही है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, अब बिहार में भी यूपी की तरह बुलडोजर एक्शन बहुत तेजी से चल रहा है। देखिए, आज का दिन बहुत शुभ है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज लहराया है और आप देखिए कि एक और राम भक्त जो हैं राम मंदिर पर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। पीएम मोदी ने आज वहां पहुंचकर जो भगवा ध्वज लहराया है, उसके बाद देश में, बिहार में हर जगह जबरदस्त माहौल है। और बिहार से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, चाहे वो बुलडोजर की बात हो, एनकाउंटर की बात हो, तो लग रहा है कि देश जो है और बिहार जो है वो राम राज्य की ओर आगे बढ़ने लगा है। सम्राट चौधरी ने जैसे ही गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी ली, उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहे हैं। बेगूसराय में एनकाउंटर होता है, उसके बाद से लगातार बुलडोजर एक्शन, उसके बाद से जहां जहां अपराधी भागने की फिराक में है, जहां जहां कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस की जबरदस्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। बात बांकीपुर की हुई तो बांकीपुर जो है वो पटना शहर का मुख्य इलाका है और यहां से विधायक कौन है? नितिन नवीन, जिन्होंने बांकीपुर में बहुत विकास किया है। इसके अलावा दानापुर भी इस बार बीजेपी ने इतिहास रचा है, रीतलाल यादव को चुनाव हराया है। तो आप देखिए कि दानापुर से लेके बांकीपुर तक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की। इसके बाद पूरे राज्य में बीजेपी और एनडीए गठबंधन का शानदार परफॉर्मेंस रहा। लेकिन यहां बुलडोजर चलना यह बताता है कि सरकार की कितनी पैनी नजर बनी हुई है, क्योंकि सरकार सबसे पहले राजधानी को साफ करना चाहेगी, क्योंकि पटना शहर यदि पूरी तरह से साफ हो जाता है तो उसके बाद एक मैसेज चला जाएगा कि राजधानी, जैसे कि पटना में सबसे ज्यादा सड़कें बनी हैं, सबसे ज्यादा पुल का निर्माण हुआ है, तो पटना के बाद बहुत सारे जिले हैं, बहुत सारे जगह हैं जहां पर विकास कार्य हो रहे हैं। उसी तरह से अगर पटना में इस तरह से बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है तो निश्चित तौर पर यह कार्रवाई आगे भी जाएगी। लेकिन आप देखिए कि यह बुलडोजर एक्शन जो हुआ है, ये क्यों हुआ? ये जितने भी लोग थे, इन लोगों ने अवैध कब्जा जमाया हुआ था और इनको प्रशासन ने एक बार नहीं कई बार चेतावनी दी थी। ये लोग क्या करते थे कि जैसे ही प्रशासन आती थी, कोई कार्रवाई करती थी, ये अपना सामान समेटकर कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते थे। लेकिन जैसे ही प्रशासन किसी और चीज में इन्वॉल्व होता था, इन लोगों को थोड़ा मौका मिलता था, फटाक से ये लोग फिर यहीं पहुंच जाते थे। और ये सिर्फ बांकीपुर या दानापुर की स्थिति नहीं है, आप पूरे पटना में घूम लीजिए, कहीं किसी पुल के नीचे किसी ने अपना अड्डा बना लिया है, किसी कोने में बस गए हैं। इसमें बहुत सारे घुसपैठिया भी हैं और जब ये एक्शन हुआ तो घुसपैठिए जान बचाकर भागने लगे। तो अब जो है पटना की स्थिति पूरी तरह से बदलने वाली है, बहुत चीजें बदल गई है। आज आप पटना जाएंगे तो देखेंगे किस तरह से सड़कों का जाल बिछा हुआ है। जो लालू राज में गड्ढे पे सड़क था, ये सड़क में गड्ढे था, ये लोगों को पता नहीं चल पा रहा था। तो ये जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, डीएम ने खुद इसकी अगुवाई की है। जी बिल्कुल, कई झोपड़ियां तोड़ी गई है और जुर्माना तक वसूला गया है। निश्चित तौर पर आप अवैध कब्जा करेंगे, सरकार के जगहों पर जबरदस्ती कब्जा करेंगे तो आपको भुगतान तो करना पड़ेगा। और अब चूंकि सम्राट चौधरी के हाथ में पूरी जिम्मेदारी है, कल ही उन्होंने डीजीपी विनय कुमार है उनके साथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग की और आप देखिए कि मीटिंग के फौरन बाद कार्रवाई देखने को मिल रही है। हालांकि मीटिंग के पहले भी कार्रवाई हुई, लेकिन जिस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है वो बता रहा है कि सरकार का इरादा क्या है, सरकार की मानसिकता क्या है। सरकार कंप्रोमाइज करने के पक्ष में नहीं है, आप कोई भी क्यों ना हो। आप देखिए कि जितने भी भारतीय हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, बिहारी हैं, सबको घर मिल रहा है। सरकार सबको सरकारी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दे रही है, लगभग लोगों के घर बनते जा रहे हैं। ऐसे में ये जो अवैध कब्जा गैंग वाले लोग हैं, इसमें से ज्यादा घुसपैठिए हैं और ये पटना में ही नहीं है, ये बंगाल में है, ये असम में है, ये दिल्ली में है। इन लोगों की यही पूरी रणनीति है कि कभी कुछ दिनों के लिए यहाँ चले जाओ, कुछ दिनों के लिए वहां चले जाओ, सरकारी चीजों पर धावा बोल दो, उसके बाद कब्जा कर लो, उसके बाद खाने पीने की व्यवस्था तो इन लोगों ने बहुत अच्छे से कर ही ली है। कभी सड़कों पर खड़े होकर भीख मांगते हैं, कभी कुछ सामान बेच लेते हैं, तो इनका जीवन यापन इसी तरह से चल जाता है। लेकिन अब चूंकि सम्राट चौधरी के हाथ में पूरी कमान है, इसलिए कुछ भी दया और रहम की बात नहीं होगी। जो अवैध घुसपैठिए होंगे, बाकी जो बिहार के लोग होंगे, जो स्थायी निवासी होंगे, जो यहाँ के नागरिक होंगे, उनके साथ कुछ भी अन्याय नहीं होगा। सरकार ने ये बातें सुनिश्चित की है और डीजीपी के आदेश के बाद आप देखिए कि तमाम जिलों में किस तरह से पुलिस अधिकारी लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं।
तमाम प्रमंडल के आईजी हों, कमिश्नर हों, उसके बाद हर जिले के एसपी मीटिंग्स पे मीटिंग कर रहे हैं। सभी एसएचओ को ये निर्देश दिया गया है कि अब आपको जो है अपराध को जीरो करना है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना है। और इसी कड़ी में ये एक्शन हुआ है। इससे पहले लखीसराय में एक्शन हुआ था, सीतामढ़ी में एक्शन हुआ था। तो हर जगह से एक्शन की खबर सामने आ रही है, जो बताता है कि सरकार अब जो है एक ही मकसद है कि पूरी तरह से बिहार को अपराध मुक्त करना है। और अगर किसी ने बीच में खलल डालने की कोशिश की तो फिर उसको ऐसा जवाब दिया जाएगा कि दोबारा जो है वो इस तरह से कब्जा करना भूल जाएंगे, अपराध करना भूल जाएंगे। बिल्कुल, इस अवैध अतिक्रमण के चलते आम जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन विपक्ष फिर भी इस कार्रवाई को, बुलडोजर की कार्रवाई को तोड़ फोड़ की कार्रवाई बताता है। देखिए, बहुत सही बात है कि आप अगर कहीं अतिक्रमण करते हैं, सरकारी जमीन है, बगल में सड़क है, तो गाड़ियों को कितनी दिक्कत होती है। जो लोग ड्यूटी पर जाते हैं, जो लोग सड़क के रास्ते चलते हैं, उनको कितनी परेशानी होती है, क्योंकि इन घुसपैठियों ने ऐसी स्थिति बना रखी है क्योंकि ये सड़क पर ही खाना बनाते हैं, सड़क पर ही सोते हैं, सारा काम सड़क पर ही करते हैं। तो ऐसे में जो आम लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, उनको जाने में भी कठिनाई होगी। और एक जो लोगों का फोकस होता है वो अपने काम से हट जाता है। जिस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो लोगों की दिक्कत अपने जगह पर है। लेकिन आप ये देखिए कि अवैध कब्जा क्यों मिलेगा किसी को भी। आपको अगर सरकार ने जमीन दी है तो आप रहिए, आपके पास अपना जमीन है तो आप रहिए, लेकिन आप चाहेंगे कि आप जबरदस्ती कब्जा करके मनमानी करेंगे और बिहार को मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल की तरफ बनाएंगे, तो वो अब बिहार में संभव नहीं है। सम्राट चौधरी मीटिंग्स पर मीटिंग कर रहे हैं, लगा डीजीपी के बाद मीटिंग हुई, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे जिले के जो कमिश्नर हैं उनसे भी मीटिंग की, जो गृह विभाग के सचिव हैं उनके साथ भी मुलाकात की। और ये बताता है कि सम्राट चौधरी जो है योगी मॉडल के तहत ही एक्शन ले रहे हैं। और इसी को लेकर बिहार में हर ओर उनकी जमकर तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर सम्राट चौधरी के वीडियोस को योगी आदित्यनाथ के साथ जोड़कर वायरल किया जा रहा है। तो यह बताता है कि बिहार में एक ऐसा चेहरा उभरकर सामने आ रहा है जिसमें योगी आदित्यनाथ की झलक नजर आ रही है और जनता उनको पसंद कर रही है। ये जो कार्रवाई देखने को मिल रही है, अगर इसी तरह से कार्रवाई होती रही तो आने वाले समय में न सिर्फ सम्राट चौधरी का कद बढ़ेगा, बल्कि बीजेपी को एक ऐसा चेहरा भी मिलेगा जिसके जरिए बीजेपी आगे की सियासत को पूरी तरह से मुकम्मल कर पाएगी और आने वाले समय में जो उसका सपना है अपने दम पर बिहार में सरकार बनाने का, वो भी पूरा हो जाएगा। जी बिल्कुल, इसी की तर्ज पर हमें यह भी देखने को मिला कि भू माफियाओं के खिलाफ भी विजय सिन्हा ने कार्रवाई की, उनको सख्त चेतावनी दी है कि चाहे बालू माफिया हो, दारू माफिया हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, अब वो नहीं बचेंगे। निश्चित तौर पर विजय सिन्हा एक ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई आरोप नहीं है। वो जो बोलते हैं वो करते नजर आते हैं। और विजय सिन्हा जब पिछली बार मंत्री बने, डिप्टी सीएम बने थे, उसके पहले स्पीकर बने थे, तो उनका एक अपना अंदाज है। इसी के लिए पीएम मोदी उनको इतना ज्यादा श्रेय देते हैं, उनको इतना ज्यादा मानते हैं कि उनके घर ही पहुंच जाते हैं सीधा। तो पीएम मोदी के काफी भरोसेमंद है विजय सिन्हा। और बिहार में भू माफियाओं का, बालू माफियाओं का दबदबा बहुत पहले से रहा है। और इसके जिम्मेदार कौन है? लालू प्रसाद यादव, जिनके समय में जो गुंडागर्दी देखने को मिली, जिस तरह से बालू माफिया बिहार में पनपे और उसके बाद हुड़दंगबाजी हुई, कई तालाब पोखर सुखा दिए गए, पूरी तरह से इतना बालू निकाला गया और उसको अवैध तरीके से बेचा गया कि थाना अध्यक्ष तक कुछ नहीं कर पाते थे, कई जिलों के एसपी तक डरते थे। तो भू माफियाओं के चलते बहुत सारे मर्डर हुए हैं, बहुत सारा क्राइम हुआ है और कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से भंग हो गई है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है बालू माफियाओं को ठिकाने लगाने की। लेकिन जब से नीतीश कुमार सरकार में आए उसके बाद चीजें बहुत बदली हैं और अब जब सम्राट चौधरी के हाथ में गृह मंत्रालय है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन भू माफियाओं की क्या स्थिति होने वाली है, इन बालू माफियाओं की क्या स्थिति होने वाली है। और ये जो कब्जा माफिया हैं, ये जो सड़कों पर कब्जा कर लेते हैं, ये जो सरकारी जगहों पर कब्जा कर लेते हैं, इन पर किस तरह के एक्शन देखने को मिलेंगे। विजय सिन्हा को इस बार राजस्व की जिम्मेदारी भी दी गई है, उनके मंत्रिमंडल में बहुत सारे पोर्टफोलियो का इजाफा भी हुआ है। तो विजय सिन्हा भी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं और आप देखिएगा कि एक तरह से होड़ मची रहेगी अब विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी में। ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच दुश्मनी है, हो जाएगी यह एक प्रकार का, जैसे क्रिकेट में कैसे एक टीम में दो खिलाड़ी होते हैं तो कौन ज्यादा रन बनाएगा, किसके अंदर रनों की भूख ज्यादा है। तो ऐसे में बीजेपी को दो ऐसे चेहरे मिले हैं जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं और विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, दोनों लगभग एक ही इलाके से आते हैं, दोनों के इरादे एक जैसे हैं, इसलिए दोनों का एक्शन जो है वो एक ही तरह का नजर आता है। चाहे अब कोई भी हो, वो बिहार में बचना उसके लिए मुमकिन ही नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी का ऑर्डर है, उसके बाद नीतीश कुमार का मार्गदर्शन है और जिस तरह से ये तमाम योजनाओं को जमीन पर लागू कर रहे हैं, क्रियान्वयन में ला रहे हैं, उससे तो अब साफ नजर आ रहा है कि बिहार में एक भी अपराधी नहीं बच पाएगा। और ये जो बुलडोजर चल रहा है ये नॉन स्टॉप चलता रहेगा।
तमाम जगहों पर चलेगा और बिहार में हर एक माफियाओं के कलेजे पर चलेगा। और इसमें बहुत सारे कट्टरपंथी परेशान हैं। आप देखिए कि आरजेडी के नेता भगवान से मना रहे थे कि किसी तरह सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं मिले, और जैसे ही मिली है अब सारे गायब हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जो बयानबाजी हो रही थी वो सब भी नहीं हो रही है। अब वो फिर से अपने पुराने मुद्दे पर लौट आए हैं, वोट चोरी। क्योंकि राबड़ी देवी तो खुद परेशान है, लालू यादव खुद परेशान है। तो 4 तारीख को सुनवाई होनी है, उससे पहले आज बड़ी सुनवाई होनी है। तो ऐसे में लालू परिवार जो है अब उसको लग रहा होगा कि अब जो है बिहार में मोदी का मॉडल लागू हुआ है, अब बिहार में योगी का मॉडल लागू हुआ है। और जब इनका मॉडल लागू हुआ है तो ऐसे में माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। और लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हैं, तो ऐसे में बिहार के लोग भी उनको माफिया के तौर पर ही देखते हैं। क्योंकि आप जब लोगों से बातचीत करेंगे तो वो सीधा कहेंगे कि लालू यादव चोर थे, लालू यादव डकैत थे, उन्होंने जनता का पैसा लूटा है, उन्होंने नौकरी के बदले जमीन हड़पा है। तो माफियाओं की जो ये स्थिति है ये लालू यादव ने ही बढ़ावा दिया है इसको। और लालू यादव को देखकर ही बिहार में बहुत सारे अपराधी जो हैं वो पले बढ़े हैं और बहुत ऊपर तक गए हैं। तो अब जड़ पर चोट हो रही है। सम्राट चौधरी ने उस जड़ को पकड़ लिया है और अब जब पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा तो वहां पर फिर दूसरा पेड़ होना बहुत ही मुश्किल है। और वही कर रहे हैं सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की सरकार मिलकर। और आप देखिएगा कि अभी लगातार ब्रेकिंग न्यूज आती रहेगी, हर जगह से आपको बुलडोजर की खबरें मिलती रहेंगी, एनकाउंटर की खबरें मिलती रहेंगी। और जो अपराधी जो रंगदारी कर रहे थे, जो सीना ठोक कर बिहार में गुंडागर्दी कर रहे थे, अब वो आपको दुबके हुए नजर आएंगे। अब वो तमाम गाने भी बंद हो गए हैं बिहार में, कुछ भी डीजे पर नहीं चल रहा है। तो तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो या कोई भी अपराधी क्यों ना हो, रीतलाल यादव हो, बड़े से बड़े बाहुबली जो हैं, अब उनको इस बात का अंदाजा हो चुका है कि बिहार में इस बार सरकार में क्या अंतर है पिछली बार की सरकार से। इसलिए अब जो भी कोई भी जुर्म करने की हिमाकत करेगा तो उसको उसी की भाषा में करारा जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर नई सरकार के गठन के बाद सम्राट चौधरी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, चाहे वो एनकाउंटर एक्शन के लिए हो या बुलडोजर एक्शन के लिए। लगातार बुलडोजर की कार्रवाई भी अब बिहार में देखने को मिल रही है, जिसको चलते अतिक्रमणकारियों की नींद जो है उड़ गई है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।